हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 5.21। आइए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास है 0.25 kg। ठीक है, और वो एक स्ट्रिंग के एक सिरे से बंधा गया है, एक एंड पे उसको बांध दिया गया है। फिर उसको ले करके ऐसे ऐसे नचाया जा रहा है। ठीक है, उसको ले करके घुमाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। एक स्ट्रिंग है जो जिसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और उसके एक एंड पे 0.25 केजी का एक मास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको बांधा गया है, और उसको नचाया जा रहा है जो 1 मिनट में 40 बार घूम रहा है। 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है? 40 बार। यानी कि ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऐसे ही 1 मिनट में 40 कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कर रहा है। तो लेट अस राइट व्हाट इंफॉर्मेशन आर बी गिवन। सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है मास। मास कितना है? 0.25 kg। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमको क्या गिवन है? रेडियस। जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, वही हमारा रेडियस का काम करेगी। ठीक है, इतना आप तो जानते हैं, ये कॉमन सेंस तो इतना होता ही है हम लोगों के पास। तो वो कितना गिवन है? 1.5 मीटर। और हमको क्या गिवन है कि वो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? उसकी टेंशन पता करनी है कि जो उसका वायर है या जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है। तो सबसे पहले तो हम जो ये 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट गिवन है, इसको हम क्या करना चाहेंगे? इसको लीनियर वेलोसिटी में चेंज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर मोशन में जो टेंशन होता है वो किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। अरे, टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यही होता है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये रहा। ठीक है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो हमको वी चाहिए ना, वी चाहिए, और ये तो वी में के फॉर्म में दिया नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमको क्या गिवन है? 40 रिवॉल्यूशन, 40 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन घूमेगा? ठीक, एक रिवॉल्यूशन में 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो 40 रिवॉल्यूशन बराबर 40 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 80 पाई रिवॉल्यूशन, 80 पाई रेडियन, सॉरी। हाँ, 80 पाई रेडियन हो गया। ठीक है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूमता है, तो 40 रिवॉल्यूशन में 80 पाई रेडियन वो घूम जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है। और ये 80 पाई रेडियन घूमने में कितना टाइम ले रहा है? ठीक है, तो इन 60 सेकेंड, ये 60 सेकेंड में कितना घूम रहा है? 80 पाई रेडियन घूम रहा है। ठीक है, 80 पाई रेडियन, तो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? 80 पाई अपॉन 60, और ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों ये हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है। हमको क्या चाहिए? लीनियर वेलोसिटी चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, यानी ओमेगा जो होती है वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो ये हमको मिली है ये चीज़, और आर जो होता है वो रेडियस होता है। तो आइए हम एंगुलर वेलोसिटी भी पा लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट v बराबर 4/3 पाई इंटू, रेडियस हमारे पास कितना था? 1.5 था, है ना। ये कट करके पूरा हो जाएगा 2 मीटर, 2 पाई, सॉरी, 2 पाई, 2 पाई यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, 2 पाई मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर वो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। और अब टेंशन क्या होती है? टेंशन का फार्मूला मैंने बताया था ना, ये क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल
यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इज इक्वल टू टेंशन, क्योंकि यही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास मास कितना गिवन है, 0.25 kg, ठीक है, 0.25 kg मास गिवन है। रेडियस कितना है हमारे पास, सॉरी वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 1.5 है, ठीक है। तो ये कट करके हो जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 1.5। यही हमारा क्या आएगा, टेंशन आएगा। इसको आप प्रॉपर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 22/7 इंटू 1/1.5, और फर्दर आप सॉल्व करके अपना आंसर का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमको ये क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड, है ना, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है अगर जो स्टोन घुमाया जा रहा है वो 200 न्यूटन के टेंशन तक स्टैंड कर सकता है, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम टेंशन है वो 200 न्यूटन है। हमने एक चीज़ देखी थी ना कि कोई फिक्स्ड रेडियस पे, एक फिक्स्ड रेडियस पे सर्कुलर मोशन में एक फिक्स्ड वेलोसिटी की लिमिट होती है, उसको आप क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर वही वेलोसिटी ना दे करके यहाँ पर वो टेंशन दे दिया है, यानी कि फोर्स की वैल्यू दे दिया है कि 200 न्यूटन से अधिक की फोर्स के वो नहीं झेल पाएगा। तो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। बहुत सिंपल है, हमारे पास स्टोन का मास गिवन है 0.25, ठीक। हमारे पास v नहीं पता है, हमको क्या करना है, v पता करना है, वेलोसिटी पता करनी है। यानी वी स्क्वायर हमको वी स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 1.5 है, ठीक है, और इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 200 न्यूटन, ठीक है। ये क्या होता है, टेंशन होता है। हमने बताया था ना कि जो टेंशन होता है वो mv² अपॉन r होता है। यहाँ पे टेंशन 200 न्यूटन दिया है, और ये फॉर्मूले पे पुट करके हमको v² निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 200 इंटू 1.5 अपॉन 0.25, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 4 इंटू 1.5 अपॉन 1, क्योंकि 1, ये जो 1/4 यहाँ पर आ रहा था उसका 4 यहाँ पर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15 4 जा, ये 6 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, 1200, ठीक है। 15 4 जा मतलब 1.5 इंटू 4 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये v² की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1200। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 10√12, ये हमारी मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है इस कंडीशन में कि वो 200 न्यूटन के क्रॉस नहीं कर सकता है, तो वो होगी हमारी 10√12 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हो। √12 को अगर आप रियल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।